इस महीने परमाणु हमले का खतरा बहुत ज्यादा है। इसी दबाव में पुतिन ने अपनी 3 लाख की नई फौज को तैनात करना भी शुरू कर दिया है। लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए, इसी बीच यूक्रेन ने रूस के 76,000 से ज्यादा सैनिकों को युद्ध के दौरान मार गिराने का दावा कर दिया है। ज़ेलेंस्की के इस दावे में कितनी सच्चाई है, ये रिपोर्ट आप देखेंगे तो आपको युद्ध का डार्क सीक्रेट पता चलेगा। पुतिन इस वक्त अपने कैंप में हर देश से मदद चाहते हैं। रिपोर्ट है कि पुतिन को उत्तर कोरिया से भी गोला बारूद मिल रहा है। जबकि ज़ेलेंस्की के बारे में कहा गया है कि तालिबान लड़ाकों की एक बड़ी फौज यूक्रेन के पक्ष में लड़ने के लिए तैयार हो गई। इस वक्त यूक्रेन युद्ध को लेकर दुनिया में 2 धड़े बन चुके हैं। एक वो जो रूस के साथ है और दूसरा वो यूक्रेन या कहें कि अमेरिका के साथ है। यूक्रेन के साथ नेटो देश हैं तो रूस के साथ ईरान है, बेलारूस है, सीरिया है। चीन और भारत ने भी रूस का विरोध नहीं किया है। पुतिन को इस वक्त मदद चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। इसलिए रूस ईरान से बड़ी मदद ले रहा है। पुतिन ने ईरान से ड्रोन भी लिए हैं। और अब फतह 110 मिसाइल लेने पर कई रिपोर्ट्स आई हैं। लेकिन अभी कुछ पुख्ता नहीं है। लेकिन पुतिन को इस वक्त नए हथियार चाहिए। चाहे वो रूस की सेना के हों या फिर ईरान के ही क्यों ना हो। ईरान के ड्रोन को लेकर ज़ेलेंस्की बहुत गुस्से में है और वो ईरान को कतई बख्शना नहीं चाहते। Цієї доби окупанти знову застосовували іранські ударні дрони. Є збиття, але, на жаль, є і влучання. Ми розуміємо також, що держава-терорист концентрує сили і засоби для можливого повторення масованих ударів по нашій інфраструктурі, перш за все енергетичній. Зокрема, і для цього Росії знадобилися іранські ракети. Ми готуємось відповідати. ज़ेलेंस्की इस वक्त पुतिन के ताकतवर साथियों से घिर चुके हैं। इसमें चेचन कमांडर रमजान कादिरोव भी है। इसमें ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी भी हैं। इसमें बेलारूस के विक्टर लुकाशेंको भी हैं और उत्तर कोरिया के किम जोंग उन भी हैं, जिनका चक्रव्यूह बनाकर पुतिन ने यूक्रेन को फंसा दिया है। तो देखा आपने, यूक्रेन के दावों में कुछ सच्चाई तो नजर आ रही है, क्योंकि यूक्रेन की सेना ने कई इलाकों में पुतिन की सेना को पीछे हटने पर मजबूर किया है, बल्कि कब्जे वाले इलाके में भी वापस ले लिया है। पुतिन की बहुत बड़ी फौज से यूक्रेन की सेना लगातार लड़ाई कर रही है। एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं किस तरीके से पुतिन की सेना वहां पर हमलावर नजर आ रही है। इसमें कोई शक नहीं कि रूस के सामने यूक्रेन की फौज ने बहुत दम दिखाया है। भले ही नेटो की मदद से सही, लेकिन पुतिन की बहुत बड़ी फौज से यूक्रेन की सेना लगातार लड़ रही है। पुतिन ने जरूर यूक्रेन के 4 टुकड़े कर दिए हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की की फौज अब भी डटी हुई है। ऐसे में पुतिन के सामने संकट नई फौज तैयार करने का है। यानी नंबर्स, किसी भी युद्ध में आंकड़े बहुत मायने रखते हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उसने इस युद्ध में अब तक रूस के 76,000 सैनिक मारे हैं। ये युद्ध का 9वां महीना है, यानी हर महीने पुतिन के 8 से 9,000 सैनिक मारे जा रहे हैं। वैसे पुतिन ने अब तक जो मांगा है वो उन्हें मिला है। पुतिन ने टैंक मांगा, रूस की सेना को टैंक मिला। पुतिन ने ड्रोन मांगा, रूस की सेना को ड्रोन मिला। पुतिन ने मिसाइल मांगी, रूस की सेना को मिसाइल मिली। और जब पुतिन ने मांगे 3 लाख सैनिक तो रूस में फौरन नई भर्ती शुरू हो गई। पुतिन ने अब तक जो मांगा है, पुतिन को वो मिला है। यूक्रेन का युद्ध
9वें महीने में चल रहा है। रोज बड़े पैमाने पर मिसाइल और बाकी हथियार खत्म हो रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि पुतिन इस वक्त हथियारों की सप्लाई को लेकर बहुत ज्यादा प्रेशर में है। यूक्रेन का दावा है कि रूस के 2700 से ज्यादा टैंक तबाह कर दिए हैं। बख्तरबंद गाड़ियों की तादाद 5500 से ज्यादा है। पुतिन के 1700 से ज्यादा तोप और बाकी आर्टिलरी खत्म की जा चुकी है। ज़ेलेंस्की रूस की तरफ से दागी गई करीब 400 क्रूज मिसाइलें भी गिरा चुके हैं। ये सब आंकड़े ज़ेलेंस्की के हैं, लेकिन इसमें 50% बात भी अगर सच है तो ये पुतिन की फौज के लिए बड़े शॉक की तरह है। कुछ और आंकड़े देखिए। यूक्रेन का दावा है कि रूस के करीब 400 मल्टी रॉकेट लॉन्चर तबाह कर दिए गए हैं। 200 से ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम भी खत्म कर दिए हैं। 4000 से ज्यादा मिलिट्री व्हीकल, 16 नेवल शिप तबाह कर दिए हैं। यूक्रेन रूस के 277 फाइटर जेट भी गिरा चुका है और उसके 250 से ज्यादा हेलीकॉप्टर भी तबाह हो चुके हैं। युद्ध के दौरान कई इलाकों से पीछे हटने के बाद पुतिन ने अपनी 3 लाख की नई फौज को तैनात करना शुरू कर दिया है। तो वहीं ज़ेलेंस्की भी किसी भी कीमत पर हार मानने को तैयार नजर नहीं आते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि पुतिन अब क्या करने वाले हैं। बड़ा सवाल ये है कि पुतिन के कुएं में कितने फौजी उतरने को तैयार होंगे। ज़ेलेंस्की का दावा है कि पुतिन ने यूक्रेन में चल रहे युद्ध के लिए जिन 3 लाख फौजियों की भर्ती का ऑर्डर दिया, वो सब पुतिन के कुएं में कूदने को मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि ज़ेलेंस्की ने आखिरी दम तक लड़ने का ऐलान किया है। अभी पुतिन का फोकस उन नए फौजियों पर भी है जिन्हें भर्ती करने के बाद फौरन यूक्रेन भेजा जा रहा है। रूस की फौज ने इनको हथियार देने शुरू कर दिए हैं ताकि वो यूक्रेन के मोर्चे पर जाकर युद्ध में शामिल हों। लेकिन अब ज़ेलेंस्की के सामने खेरसोन में मिली कामयाबी के बाद आगे बढ़ने का प्लान भी है, और ये सब ऐसे वक्त हो रहा है जब ज़ेलेंस्की को नए नए हथियार मिल चुके हैं। लेकिन पुतिन ने डॉनबास को बचाने के लिए क्या तैयारी की है, उसे भी बहुत गौर से समझने की जरूरत है। पुतिन इस फोर्स को लेकर लगातार अपने रक्षा मंत्री के साथ बैठक कर रहे हैं। वो जानते हैं कि डॉनबास को बचाने के लिए इस वक्त बहुत बड़ी फोर्स की जरूरत होगी। Особое внимание уделено подготовке призванных из запаса в учебных центрах и на полигонах, где в настоящее время 218 тысяч человек совершенствуют свою подготовку в составе экипажей и расчетов. После завершения обучения в район проведения специальной военной операции направлены 82 тысячи человек, из которых более 41 тысячи действуют в составе подразделений. फिलहाल 3 लाख आर्मी रिजर्व फोर्स की ट्रेनिंग तेजी से चल रही है, या कहें कि रूस के आम शहरियों के बीच नए फौजी बनाए जा रहे हैं। लेकिन खेरसोन पर रूस की पकड़ ढीली पड़ी तो पुतिन के लिए डोनेत्स्क और क्राइमिया वाले इलाके को भी महफूज रखना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बड़ा सवाल है कि पुतिन इस युद्ध को खींचेंगे या इसे रोककर यहीं थम जाएंगे। इसे लेकर उनके इरादे क्या हैं, इसका पता बहुत साफ साफ नजर आने लगा है। लेकिन ज़ेलेंस्की का नेवर से डाई यानी किसी भी कीमत पर हार ना मानने वाला जज्बा कायम है। भले ही उनके देश का एक बड़ा हिस्सा अब रूस के कब्जे में जा चुका है। Провів сьогодні чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Доволі тривале 3 години. Дуже детально проаналізували ситуацію на передовій, на усіх напрямках, на енергетичному фронті, ситуацію на кордонах. Доповідали головнокомандувач, командувачі, керівник розвідки, прем'єр-міністр, міністр оборони, керівник прикордонників. Знаємо, до чого готується ворог. Будемо відповідати і далі звільняти нашу землю.
डॉनबास हार चुके ज़ेलेंस्की के पास इस वक्त बाकी शहर, खासकर कीव और खार्किव को बचाए रखने का बहुत बड़ा जिम्मा है। फिलहाल पुतिन की कोशिश है कि किसी भी तरह डॉनबास में नई फौज को तैनात करके वो आगे के मिशन के लिए अपनी बेहतरीन फौज से दबाव कुछ कम करे।